हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ऑल टेट्स एग्ज़ाम और सुपर टेट से रिलेटेड 20 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? हॉर्नबिल, सफ़ेद भालू, जायंट पांडा या फिर शेर? दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जायंट पांडा जानवर है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये नहाने का मजा ले रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी, जिसमें प्रतीक चिन्ह के रूप में जायंट पांडा नामक जानवर को लिया गया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, 3 जनवरी को, 3 फरवरी को या फिर 3 अप्रैल को? दोस्तों, विश्व वन दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों, विश्व वन दिवस 2020 की मुख्य थीम है पृथ्वी पर जीवन कायम रखना। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, शिमला में, भोपाल में या फिर देहरादून? दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों, ये कब स्थापित किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में यह भारतीय वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में वन्य जीव। दोस्तों, वन्य जीव और कभी कभी दे देता है वन्य जीव, तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी माइन्यूटली मिस्टेक हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि वन्य जीव और वन जीव अलग है। ठीक है दोस्तों, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1970 में, 1972 में, 1975 में या फिर 1976 में? दोस्तों, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया था। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कब पारित किया गया था, 9 सितंबर 1972 में भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1978, 1986, 1980 या फिर 1990? दोस्तों, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को पारित किया गया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि दोस्तों, अभी हम लोगों ने पिछला ही क्वेश्चन लगाया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 9 सितंबर 1972। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है वन और वन्य में, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980, 1986, 1992 या फिर 1982? तो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ था। और इस पर्यावरण सम्मेलन से प्रभावित होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध किया गया? ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के, जल प्रदूषण के या फिर इनमें से कोई नहीं? चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध किया गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा। दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%, 7.28%, 6% या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, विश्व के 7.28%
वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं? इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वृक्षारोपण से श्रेष्ठ प्रयास, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य, वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए, उद्यानों को सौंदर्यीकरण के लिए। दोस्तों अमृता देवी स्मृति पुरस्कार राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है सिडनी में, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में या फिर न्यूयॉर्क में? दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना 1971 ईस्वी में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में की गई थी। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन देना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार होगा किस अधिनियम के अंतर्गत? भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के अंतर्गत, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार होगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है? WWF, UN, WHO या फिर PETA? दोस्तों WWF अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1961 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहिए 43%, 30%, 33% या फिर 32%? दोस्तों पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल 33% होना चाहिए या 1/3 भाग पर वन होना आवश्यक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 24.5%, 20%, 22%, 21.54%? दोस्तों भारत के कुल क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल 21.54% है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे देश के निम्न राज्यों में किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? दोस्तों इसमें बताना है कि वन का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है। केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? हमारे देश के मध्य प्रदेश राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और मध्य प्रदेश का यह सर्वाधिक क्षेत्र 77,414 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? दोस्तों भारत का पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम का क्षेत्र अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों ये क्षेत्र कितने प्रतिशत वनाच्छादित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 82.27% क्षेत्र वन आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है आंध्र प्रदेश तट के सहारे, उड़ीसा तट के सहारे, गुजरात तट के सहारे या फिर अंडमान एवं निकोबार तट के सहारे? मैंग्रोव वनस्पतियों का अधिकतर विकास
तटों के सहारे होता है, जिसमें से भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र गुजरात तट के सहारे है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि दोस्तों मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और दूसरे नंबर पे गुजरात तट है। तीसरे नंबर पे दोस्तों अंडमान एवं निकोबार तट है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश तट है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, पेरियार आरक्षित क्षेत्र में, शांत घाटी में या फिर मन वन में। दोस्तों नीलगिरी की मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस फिगर में, ये नीलगिरी की मेघ बकरियां हैं, जिसे दोस्तों नीलगिरी तहर भी कहा जाता है, जो कि दोस्तों नीलगिरी पर्वत के इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय में। दोस्तों पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। और दोस्तों पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य को पक्के रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी घाट या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसका निवास, जिसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? बेंगलुरु में, कोलकाता में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम तितली पार्क या प्रथम तितली उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम तितली उद्यान लखनऊ में है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कौन सा उद्यान है? तो नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान, जो कि लखनऊ में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम तितली उद्यान है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करें, और दोस्तों हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।